क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, मिक्सचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइनों का मिक्सचर करके देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसके लिए थोड़ा सा 4 पॉइंट है जिस पे आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे। ये है आपका पहला, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। आप लंबी कार्बन चेन को लेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। दूसरी खास बात, सी द नियरेस्ट साइड चेन। आप देखेंगे जिधर नियरेस्ट नजदीक होगा साइड चेन, या इसी साइड चेन को कहा जाता है आपका ब्रांच। सब्स्टिट्यूएंट फॉर नंबरिंग के लिए ये काम करेंगे। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ गया तो डाई, 3 बार आ गया तो ट्राई, और 4 बार आ गया तो टेट्रा वर्ड का यूज करेंगे। फोर्थ, नेमिंग बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकली, और इसे लिखेंगे हम अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग। बात केवल एल्कीन और एल्काइन की हो तो इसमें आप देंगे पीरियडिटी किसको, हमने लिख लिया ऑर्डर ऑफ पीरियडिटी। पहले आप देंगे पीरियडिटी डबल बॉन्ड को, फिर देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर आएगा आपका क्या, सिंगल बॉन्ड। तो ये आप 4 पॉइंट याद रखिए और पीरियडिटी देख लीजिए। जैसे इसका अगर IUPAC नाम लिखा जाए एल्केन और एल्काइन का, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये 3 चीजें हैं। जैसे इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है। 1 पे इधर से ट्रिपल बॉन्ड है और इधर 1 पे डबल बॉन्ड है। ध्यान देने के बाद कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पीरियडिटी हम डबल बॉन्ड को देंगे, तो काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम हो गया नंबर ऑफ 4 कार्बन का ब्यूट। अब इन और आइन, डबल बॉन्ड के लिए आप इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप आइन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली। ई से शुरू है, ये वाई से शुरू है, तो पहले ई वाला नाम लिखिए। डबल बॉन्ड कितने पर है, 1 कार्बन पर, तो 1 इन। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 3 पर, तो 3 आइन। तो IUPAC नाम हुआ ब्यूट 1 इन 3 आइन। इधर इधर दोनों तरफ से एक पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हमने पीरियडिटी डबल बॉन्ड को दिया है। वरीयता किसे दिया, डबल बॉन्ड को। इसमें चले आइए, कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ गलती के चांसेस ज्यादा है। जैसे 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, क्या यहाँ 1 पे कोई बॉन्ड है, नहीं। नंबर ऑफ कार्बन इधर से काउंट करेंगे तो 2 पे डबल बॉन्ड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप इधर से काउंट कर लेंगे। अगर 1 पे होता डबल बॉन्ड तो हम इधर से काउंट करते, लेकिन यहाँ 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए अब इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन का नाम लिख लीजिए हेक्स। फिर चले आइए, 4 पे डबल बॉन्ड है, पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। कितने कार्बन पे है, 4 इन। नंबर ऑफ कार्बन 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो नाम हो गया 1 आइन। हेक्स 4 इन 1 आइन। इस चीज को ध्यान देंगे।
तीसरी बात, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के कार्बन चेन लंबा हो, और उधर से गिनेंगे जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। जैसे यहां डबल बॉन्ड है तो यहीं से काउंट करना है 1 2। अब आप उधर जाइए जिधर लंबी चेन हो, तो 1 2 4 हो रहा, चाहे इधर चाहे उधर। तो ये हो गया है आपका 4 कार्बन, ये हो गया है आपका पेरेंट चेन, और ये हो गया है आपका साइड चेन। तो ये हो गया साइड चेन, और ये हो गया है आपका मेन चेन, या इसी को कहा जाता है रूट चेन। पहले हम लिखते हैं साइड चेन को। साइड में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 2, तो 2 वाला एल्किल नाम एथिल। ये आपका कार्बन 2 पे क्या आ गया, एथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2, ये हो गया 3, ये 4। तो 4 कार्बन का नाम लिख लेंगे ब्यूट, और 1 पे है डबल बॉन्ड, इसलिए लिख लेंगे 1 ईन। ये है आपका IUPAC नाम। तो ध्यान देने की बात यही है, एक ही पोजीशन पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड इधर उधर हो, 1 पे तो आप वरीयता डबल बॉन्ड को देंगे। ध्यान देंगे अगर एक है ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देंगे। जब आप कंपैरिजन करिए 1 1 पे हो तभी प्रियोरिटी हम इनको देते हैं। और साइड चेन पहले इस डबल बॉन्ड को लेकर के कार्बन चेन ज्यादा आना चाहिए, इसलिए यहीं से काउंटिंग करेंगे आप। इन 3 चीजों को ध्यान देंगे। देख लीजिए, उतारिए। हाँ, तो अगला देखिए, हमने बताया कि हम वहां से काउंट करेंगे जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो। तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ये आपका बन गया साइड चेन। क्या हो गया, साइड चेन। साइड चेन को पहले लिखिए, 3 पे है CH3, तो नाम हो गया CH3 मेथिल है, 3 मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 का नाम हो गया पेंट। 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए 1 हो गया है आपका क्या, आइन। तो नाम हुआ 3 मेथिल पेंट 1 आइन। यहां चलिए 5th में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद डबल ट्रिपल बॉन्ड। उधर से काउंटिंग, इधर से शाखा नजदीक, ब्रांच नजदीक हो। 1 2 3, 3 पे CH3 है, 1 2 3, 3 पे CH3 है, लेकिन क्या है, डबल बॉन्ड, इसलिए प्रियोरिटी इधरे से इधरे को देंगे। 5 6 7, ये एक साइड चेन, ये एक साइड चेन, दोनों क्या है, मेथिल। कहां कहां है, 3 5 पे। तो 3 5 डाई क्या है, मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितना, 7, 7 का नाम हेप्ट, और आपका 3 पे डबल बॉन्ड, तो 3 हो गया इन। यहां चलिए, जहां ट्रिपल बॉन्ड वहीं से काउंटिंग, 1 2 3 4, ये 5 नहीं, 5 और 6, ये तो बन गया ब्रांच। 4 पे क्या है, CH3 मेथिल है, तो पहले ब्रांच को लिखते हैं 4 मेथिल या मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन 6 हेक्स, और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए 1 आइन। यहां चलिए,
नंबर ऑफ 1 2 पे ब्रांच भी डबल बॉन्ड भी, 2 पे केवल डबल बॉन्ड, इसलिए काउंटिंग इधर से 3 4, 2 पे ब्रांच भी डबल बॉन्ड भी, इसलिए इधर से काउंटिंग। और ये हो गया साइड चेन, तो 2 साइड चेन है मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 4, 4 का नाम ब्यूट, और 2 पे है डबल बॉन्ड, इसलिए 2 हो गया क्या, IUPAC नाम देखिए, पहले ब्रांच को लिखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लीजिए, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो काउंटिंग हम उधर से ही करेंगे जिधर से नियरेस्ट होगा ब्रांच या डबल ट्रिपल बॉन्ड। आगे देखिए, हाँ तो यहाँ चलते हैं। अब देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे नंबर ऑफ कार्बन। इधर चलिए अब किधर से काउंट किया जाए, 1 2 2 पर ये ब्रांच है CH3, यहाँ चलिए 1 2 3 3 पे ब्रांच आ रहा है, इसलिए 2 की तरफ से हम काउंट करेंगे, इसी को वरीयता देंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 6 7। ब्रांच कहाँ कहाँ है, 2 पर है और 5 पर है, तो लिख लेंगे नाम 2 5, 2 बार है डाई, क्या है मेथिल, 2 5 डाई मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 7, 7 का नाम हेप्ट, और नंबर ऑफ कार्बन 3 पे, इसलिए आपका 3 ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या, 2 5 डाई मेथिल हेप्ट 3 आइन, ये हुआ IUPAC ने। यहाँ चलिए यही ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए इस काउंटिंग 1 2 3 4 5 यहाँ भी, 4 5 यहाँ भी हो रहा है, तो आपको बताया कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, इसलिए इसी को आप रूट वर्ड मानेंगे, और ये होगा आपका क्या, साइड चेन। तो साइड चेन पहले 3 एथिल, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, पेंट 4 पे डबल बॉन्ड है, तो 4 इन, ट्रिपल कहाँ है 1 पर, तो 1 आइन, IUPAC हो गया पेंट 4 इन 1 आइन, इसके पहले 3 एथिल। यहाँ चलिए 1 पे कुछ है नहीं, 1 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए काउंटिंग यहीं से 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का नाम लिख लीजिए हेक्स, आपका 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो 3 इन, 1 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए 1 आइन। यहाँ चलिए 1 पे कुछ आ रहा है, ना फंक्शनल ग्रुप ना आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या है ब्रांच, तो पहले ब्रांच का नाम, ये CH3 का नाम हो गया मेथिल, तो 3 मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 6, 6 का नाम हेक्स, 1 पे और 4 पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 4 डाई ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई, 3 मेथिल हेक्स 1 4 डाई आई। यहाँ चलिए 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन का नाम पेंट, और आ गया आपका 1 पे और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 3 डाई ट्रिपल बॉन्ड का नाम आई। ये है एल्केन एंड एल्काइन का IUPAC नामनक्लेचर
दोनों कंबाइन करके लिखेंगे, इसमें अदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। दो चीजें ध्यान देंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाए तो आप प्रियॉरिटी देंगे डबल बॉन्ड को। उसके बाद आप उधर से काउंट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आए, मीन्स चेन रूटवर्ड या मेन कार्बन चेन लंबा। इसके बाद हम लोग देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइलो कंपाउंड। बात करते हैं हम हाइलो कंपाउंडों की, तो हाइलो को लिखते हैं X, X मीन्स हाइलो, और ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन। ये 4 एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, जिन्हें X कहा जाता है। X क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइलो कंपाउंड। तो ये हो गया आपका हाइलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इसका जब नेमिंग करेंगे तो F को हम लिखेंगे फ्लोरो, Cl का नाम होगा क्लोरो, Br का नाम होगा ब्रोमो, और I का नेम होगा आयोडो। और ये जो IUPAC नेमिंग करेंगे ये होगा आपका प्रीफिक्स। क्या होगा? प्रीफिक्स। इसके लिए कोई सफिक्स नहीं है, ये जो है इसके लिए कोई सफिक्स नहीं बनाया गया कि IUPAC में आप सफिक्स लिखिए, ऐसा नहीं। कॉमन नेम है बट IUPAC का सफिक्स नेम जो है हाइलो कंपाउंडों का नहीं लिखा जाता। यहां चलते हैं R और X, R और H लिखते हैं। R एल्किल, H हाइड्रोजन। एल्किल में हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है आपका एल्केन। अब एल्केन के अदर नेम हम पढ़ चुके। एल्केन में से H माइनस कर दें और इसके स्थान पे ऐड कर दें X, तो बन गया R और X। R का नाम आपका एल्किल है और X का नाम है हाइलाइड। अब इसी हाइलाइड को X को प्रीफिक्स लिखते हैं तो हाइलो हो जाता है, और एल्किल को कन्वर्ट कर देते हैं एल्केन में तो नाम बन जाता है आपका हाइलो एल्केन। इसी का नाम है एल्किल हाइलाइड। एल्केन में उपस्थित 1 हाइड्रोजन एटम आर अदर हाइड्रोजन एटम मोर देन 1, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को अगर एल्केन से X हाइलो के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसे एल्किल हाइलाइड या कहेंगे आप हाइलो एल्केन। तो इस आपको निकालना है, एल्केन में से माइनस करना हाइड्रोजन को और प्लस करना है X। X किसे रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन को, और इसी हाइड्रोजन के स्थान पे आ गया है क्या? X। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन सब्स्टिट्यूट बाय हाइलो ग्रुप, सब्स्टिट्यूट बाय X कॉल्ड एल्किल हाइलाइड और हाइलो एल्केन। तो ये है आपका कैसे हाइलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड बना। बात यहां करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम हाइलो एल्केन में पढ़ेंगे। अगर एल्केन से हाइड्रोजन को हाइलो के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो जो कंपाउंड बना उसी का नाम है हाइलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन
इन एल्केन सब्स्टिट्यूट बाई एक्स आर हैलो कॉल्ड एल्किल हैलाइड आर हैलो एल्केन। बात करते हैं इसका जनरल फार्मूला की। तो जनरल फार्मूला पहले एल्केन का लिखिए, CnH2n+2। एक निकाल करके हाइड्रोजन X ऐड किया गया है तो 2 से 1 निकाल दीजिए और ऐड कर दीजिए X। ये हो गया आपका जनरल फार्मूला। या इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि RX लिख ले, लेकिन हैलाइड ये भी आपका है क्या, जनरल फार्मूला। आपको बताया इसका प्रीफिक्स क्या है, हैलो। इसका सफिक्स क्या लिखेंगे आप, कुछ नहीं, या फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। तो नाम हो गया आपका हैलो और एल्केन। इतनी चीजें आप देखेंगे पहले हैलो एल्केन के IUPAC नॉमेनक्लेचर में कि ये क्या है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अब इसका IUPAC नाम लिखना है तो आपको बताया कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका एल्केन है। तो एल्केन में प्रीफिक्स केवल ऐड करना है हैलो, माइनस कुछ नहीं करना है। इसमें से जो है नाम हो गया हैलो एल्केन। तो ध्यान देंगे इसका नाम होगा IUPAC नाम हैलो एल्केन। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं नॉमेनक्लेचर। देखिए हम शुरू करते हैं नंबर ऑफ 1 कार्बन से। CH3 CH4 था, CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है और ऐड कर दिया है X। तो बन गया CH3 और AX। तो ये हो गया CH3 और AX। अब चलिए CH3 का नाम मेथिल, X का नाम हैलाइड। ऐसे लिख लेते हैं C2H5X। C2H5 का नाम एथिल, X का नाम हैलाइड, एथिल हैलाइड। नंबर ऑफ कार्बन 3 कर लीजिए, CH3 CH2 CH2 AX। जिधर से हाइड्रोजन होगा उधर से काउंटिंग 1 2 3। 3 कार्बन के नेमिंग हो गया है आपका प्रोप, तो प्रोपिल, और X का नाम हैलाइड। नंबर ऑफ कार्बन 4 कर लीजिए, केवल CH2 ऐड करना है, CH3 CH2 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 और ये X। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 और 4। तो हो गया है आपका ब्यूटिल हैलाइड। ऐसे CH3 CH2 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 और X। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5। तो नाम हो गया पेंटिल हैलाइड। और बढ़ा लीजिए CH3 CH2 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 और X। 1 2 3 4 5 6। नाम हो गया हेक्सिल हैलाइड।
हेक्सिल हैलाइड। ध्यान देंगे ये हमने लिख लिया है फार्मूला। हैलो एल्केनों का क्या है फार्मूला? CH3X C2H5X। और ये जो हमने लिखा है ये IUPAC नाम नहीं है, ये आपका क्या है? कॉमन नाम है, सामान्य नेम है, कॉमन नेम है। जब यूज करेंगे हाइलाइड एज ए सफिक्स तो ये कॉमन नेम बन जाता है, इसका IUPAC नेम नहीं है। IUPAC हम यहां लिख लेते हैं, IUPAC नेम। आपको बताया कि अगर इस हैलो कंपाउंड का नाम लिखना है तो यही IUPAC नाम है। इसका IUPAC नाम जब लिखा जाए तो ये लिखा जाता है हैलो एल्केन। पहले हैलो और फिर जितने कार्बन है उसका एल्केन। जैसे यक्स तो यक्स का नाम हो गया हैलो। और आपका नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1। तो 1 कार्बन को बनाएंगे मेथेन, ये हुआ हैलो क्या? मेथेन। यहां चलिए आपको सेम ऐसे मिला एक्स हैलो और C2H5 में नंबर ऑफ कार्बन 2 हैलो एथेन। ऐसे नंबर ऑफ कार्बन 3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C3 और H7X, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। नाम होगा आपका हैलो प्रोपेन। यहां चले आइए C4H9X, ये है आपका, इसको लिखेंगे आप हैलो नंबर ऑफ कार्बन 4 तो ब्यूटेन। यहां ऐसे लिख लेंगे C5H11 और X, ये हो जाएगा आपका हैलो पेंटेन। यहां चले आइए C6H कितना? 13 और X, तो नाम हो गया हैलो नंबर ऑफ 6 कार्बन तो हेक्सेन। तो IUPAC नेम ऑफ हैलो कंपाउंड इज हैलो एल्केन। IUPAC नेम ऑफ हैलो कंपाउंड इज हैलो एल्केन। कहा जाता है हैलो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपाउंड कॉल्ड हैलो एल्केन, क्योंकि एल्केन मेथेन है, इसी में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है और X ऐड किया गया है, तो एल्केन से ही बनाया गया हैलो एल्केन। तो हैलो डेरिवेटिव ऑफ हैलो कंपाउंड कॉल्ड हैलो एल्केन। जो एल्केनों के हैलो डेरिवेटिव्स हैं वही हैलो एल्केन कहलाते हैं। तो फार्मूला ये रहा है आपका 1 2 3 4 5 6। एक तरफ फार्मूला, ये आप जनरल नाम जानिए, और उधर हमने लिख दिया है क्या? IUPAC नेम हैलो कंपाउंडों का। चलिए कुछ हैलो कंपाउंडों का नाम क्लियर करते हैं। आपको बताया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबी कार्बन श्रृंखला लीजिए 1 2 3, ये हो गया आपका रूट वर्ड। ये क्या हो गया है आपका? रूट वर्ड। ब्रांच में क्या है? 2 पे क्लोरीन और 2 पे मेथिल, तो 2 पे पहले अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग लिखेंगे 2 क्लोरो, क्लोरो में C आ रहा है, और 2 मेथिल नंबर ऑफ कार्बन 3 एल्केन के रूप में लिखिए प्रोपेन।
2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। यहाँ चलिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1। सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली 1 ही है, तो 1 पहले देख लीजिए बी आएगा, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, सी बी के बाद सी क्लोरो, ए बी सी, इसके बाद फ्लोरो है, आइडो है, तो एफ आ गया आपका, इसके बाद फ्लोरो और 1 आइडो, नंबर ऑफ कार्बन 1, इसलिए नाम मेथेन। यहां चले आइए, 1 2 पे कोई ब्रांच है नहीं, 1 2 पे कोई ब्रांच है यस, तो इधर से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच आए उधर से काउंटिंग। देखिए पहले क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमो, 2 पे क्या है क्लोरो, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और 4 आयोडो, नंबर ऑफ कार्बन 6, इसलिए नाम हेक्सेन। यहां चले आइए, 1 2 पे ये ब्रांच, 1 2 पे सीएल, लेकिन यहां चलिए 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 2 पे फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट 3 4 5 6, ये होगा आपका रूट वर्ड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन अधिक है। कहाँ कहाँ ब्रांच है, 2 पे सीएल है, 2 क्लोरो, 3 और 4 पर मेथिल, 3 4 डाई मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन कितने 6, इसलिए नाम हो गया क्या हेक्सेन। इसको देख लीजिए, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आ गया COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए लिखते हैं ओइक एसिड, पहले चार्ट बनाया था, यहीं से काउंटिंग 1 2 3, 2 पे क्या है सीएल, तो नाम हो गया 2 क्लोरो, कार्बन कितना 3, तो नाम लिख लेंगे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोप और ओइक एसिड COOH के लिए। यहां चलिए 1 2 3 4, प्रियॉरिटी इसी को देना है, ये कहीं भी हो, ये जहां बैठ जाएगा काउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे रिएक्टिव है, नंबर 1 पोजीशन पर इसे रखा गया है, ये जहां बैठा वहीं से गिनती शुरू। तो ये है आपका 3 पर पहले ब्रोमो फिर क्लोरो, तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 पे क्या है मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 4 ब्यूट, ऐसे लिख सकते हैं 1 ओइक एसिड। इतना अगर कंबाइन कर दिया जाए ये तो यही रहेगा, तो इसे आप लिख सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, इधर यही है चाहे जो लिखिए। ये है IUPAC नाम हैलो एल्केन, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन, हैलो एल्केनों का IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसमें ध्यान देंगे आप जो है